सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। मजदूर जो कुंभकर्ण की नींद की गोली खाकर सोया हुआ था, वो अब जाग गया है। आइए दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, कुछ दिनों पहले मालेगांव अपर जिला अधिकारी कार्यालय पर मालेगांव मजदूरों का मजदूरी बढ़ाओ आंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों मजदूरों ने इसमें शमूलियत इख्तियार कर बेदारी का सबूत देते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पहली मर्तबा मालेगांव शहर के मजदूर किसी सियासी लीडर के बिना, किसी भी नेतृत्व के बिना खुद मजदूरों ने ही अपना मोर्चा संभाला और इसमें पाठिंबा और समर्थन देने के लिए CI2 संगठन सबसे आगे आगे रही। C2 संगठन के लेटर हेड पर ही सारे निवेदन दिए गए। मजदूरों के इस आंदोलन को हिमायत, पाठिंबा और लीड करने के लिए C2 संगठन मैदान में आई। मजदूरों के इस आंदोलन के असर ये रहा कि उस दिन C2 संगठन के जिम्मेदारान ने इस आंदोलन का मोर्चा संभाला, जिसमें हजारों मजदूर शामिल हुए। डिमांड थी कि मजदूरी बढ़ाई जाए, उसी के साथ साथ 8 घंटा ड्यूटी, किमान वेतन दिया जाए, ESI लागू किया जाए, प्रोविडेंट फंड लागू किया जाए और खरकानों में संडास बाथरूम की व्यवस्था की जाए। सभी मजदूरों का इंश्योरेंस व जीवन बीमा पॉलिसी बनाया जाए, जिसको लेकर मजदूरों की बात का एक मेमोरेंडम तैयार किया गया था, जो C2 संगठन के द्वारा लेटर हेड पर अपर जिला अधिकारी कार्यालय के एडिशनल कलेक्टर को दिया गया था और उनसे कहा गया था कि जल्द ही हमारी इन सारी डिमांड पर सुनवाई की जाए। इसके लिए आज ये मोर्चा आंदोलन यहाँ पर आया हुआ है। एडिशनल कलेक्टर ने सभी संगठन के जिम्मेदारान की बातों को बगौर सुना और आश्वासन दिया कि जल्द ही टेबल राउंड मीटिंग लगाई जाएगी। मजदूरों के इन मसाइल को गंभीरता से लिया जाएगा। मालेगांव शहर में लेबर ऑफिस है, मगर लेबर ऑफिसर महीनों गिनती नहीं आता। मजदूरों को हो रही तकलीफ और परेशानियों का निवारण करने के लिए कोई भी ऑफिस और दफ्तर मालेगांव में मौजूद नहीं है। जो है तो वो सक्षम नहीं है। इसीलिए मजदूरों की आबादी मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा है। नासिक इतना बड़ा MIDC है, लेकिन उसके बावजूद उससे भी ज्यादा संख्या रखने वाला मजदूरों का एक शहर मालेगांव शहर है, जहां पर लाखों की तादाद में मजदूर रहते हैं और जिनका इस्तेसाल किया जाता है। इन सारे मामलों को लेकर CI2 संगठन ने मजदूरों के इस आंदोलन को का मोर्चा संभाला। असर यह हुआ कि कल एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ यूनियन के जिम्मेदारान की अलावा बैठक लगाई गई, टेबल राउंड मीटिंग हुई, जिसमें 5 जिलों के आयुक्त, कामगार अधिकारी शामिल रहे। मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त व उनकी टीम यहाँ पर मौजूद रही। मालेगांव प्रांत ऑफिसर सदगीर खुद यहाँ पर मौजूद रहे। एडिशनल कलेक्टर की मौजूदगी में संगठनों का ये बड़ी देर तक मीटिंग चली और इसमें सभी समस्याओं पर निवारण करने के लिए 5 जिलों के कामगार आयुक्त ने इस बात का यकीन दिलाया कि आपकी सभी जायज मांगे जल्द से जल्द हम पूरी करने के लिए इसका शासन तक जानकारी भेजेंगे और उसकी गाइडलाइन आते ही हम आपके कामकाज के लिए लग जाएंगे। सबसे अहम और बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि बोनस, इस वक्त रमजान ईद का त्यौहार है और बोनस के सवाल पर जब बात शुरू हुई तो आयुक्त ने कहा कि बोनस का मामला करंट ही हम आपका हल करेंगे। अगर कोई भी सरमायादार सेठ अगर आपको बोनस देने में आनाकानी करता है, नहीं देता है, तो हमारे पास तकरार दीजिए, ये मामला हम चंद ही दिनों में सॉल्व कर देंगे। क्या पूरी बातचीत हुई, आइए सुनते हैं संगठन के लोगों से और क्या है आश्वासन। मजदूरों की बहुत बड़ी जीत और कामयाबी यहाँ पर मिली है। आज अपर कलेक्टर के पास मीटिंग बुलाई गई थी। CI2 के सभी पदाधिकारी को यहाँ पे बुलाया गया था और खास करके कामगार विभाग के कामगार उपायुक्त श्रीयुत माली साहब, बिरार साहब और यहाँ जो काम देखते हैं वो जो यहाँ के अधिकारी है, उनको भी यहाँ बुलाया गया था और एक एक मुद्दे को लेके चर्चा हुई। तो पहला मुद्दा तो हमने रखा कि
मालेगांव शहर में यंत्रमाग कामगार बड़ी संख्या में काम करते हैं। उनको किमान वेतन नहीं दिया जाता है और कानून से किमान वेतन देना बंधनकारक है, फिर भी दिया नहीं जाता है। इसके ऊपर आप कड़क कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमने उनको कहा। दूसरा जो हमारा मुद्दा था कि ये कामगारों के लिए ये कल्याणकारी मंडल का आश्वासन दिया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर कल्याणकारी मंडल हो जाएगा तो यहाँ पे बाकी चर्चा ही खत्म हो जाएगी, बाकी जो सुविधा है वो मंडल से उनको मिलना चालू होगा। ये भी हमने उनके सामने रखा है। और तीसरी बात हमने ऐसी रखी है कि जो कामगार काम करता है उसको बोनस एक्ट लागू होना चाहिए। वो एक कामगार हो या 10 के ऊपर कामगार हो, लेकिन सबको बोनस मिलना चाहिए। इनको ESIC PF ये सुविधा भी लागू होनी चाहिए। ये सभी मुद्दों को अच्छी बात हुई और माली साहब ने ये पूरे मुद्दे नोट किए और उसने कहा कि जो मेरे हाथ में है वो मुद्दे के लेके मैं तो इनको हर मालिक को सूचित करूंगा या उनके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा तो कार्रवाई भी करूंगा। और अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के लगभग जो सुरक्षा विभाग है वहाँ पे भी हम सुरक्षा अधिकारी को बोलेंगे कि आपने भी विजिट करना चाहिए और जो कारखाने नोंदित नहीं है उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। ये सब मुद्दे लेकर उन्होंने अच्छी बातचीत की और आश्वासन दिया है। दूसरा, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो मुद्दे हमारे बस में नहीं है वो मुद्दे को लेके हम सरकार के पास रखेंगे और सरकार को निवेदन करेंगे कि जो मुद्दा यहाँ पे निकलना चाहिए कि कामगारों के बारे में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो जरूरी है और वो देना चाहिए, ये हम सरकार को निवेदन करेंगे। कौन 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 से विभाग के अधिकारी? यहाँ पे प्रांत अधिकारी भी थे और कामगार विभाग के कामगार उपायुक्त भी थे और अपर जिला अधिकारी साहब भी थे और यूनियन के सभी प्रतिनिधि थे और जो मनपा के आयुक्त जादव साहब भी ये मीटिंग में शामिल थे। अभी ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग से मुझे तसल्ली नहीं मिली है, क्योंकि ये कागज पत्री काम हुआ है। अभी जो लड़ाई है तो ये आज से शुरू हुई। अभी ये लड़ाई जैसे माली साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि इस पे तुम कार्रवाई करो, आगे आओ, डरो मत। तो इसके लिए जो हमारे संगठन है और ये संगठन को जो बाकी के संगठन है इसको मुश्तरका करके सारे संगठन एक होके जो जो विभाग में कार्रवाई करना चाहिए, जैसे PF विभाग है, ESIC विभाग है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर विभाग है, फैक्ट्री एक्ट का विभाग है, ये सभी ऑफिसों में हम कार्रवाई करने वाले हैं और वहाँ पे हम तकरार दाखिल करने वाले हैं। फिर उससे आगे की लड़ाई चालू होगी। मजदूरों में सबसे ज्यादा बोनस को लेकर चर्चा है, अभी ईद का पीरियड भी है, इसके ऊपर कोई बात, कोई चर्चा होगी? इसके ऊपर माली साहब ने एक आश्वासन किया कि मैं अभी तुरंत एक लेटर निकालता हूँ और उसको पेपर नोटिस भी निकालता हूँ और जो मालिकों की संगठन है, श्रमदारों की जो संगठन है, उनको भी मैं भेजता हूँ और उनको मैं ऐलान करता हूँ कि 15वें रोजे तक या 20वें रोजे तक उनको जो बोनस है वो दिया जाए। देखो, अल्लाह का एहसान है कि मजदूर पहले हम जोड़ते थे, अब मजदूर हमारे पास चल कर आ रहे हैं, ये अल्लाह का एहसान है। और हम अगर हमारे कायदे के हिसाब से जो भी ये सेठ लोग अगर बोनस और मजदूरी नहीं बढ़ाते तो ईद के बाद इंशाल्लाह कोई बड़ा धरना आंदोलन हम करने वाले हैं। इसकी तैयारी हम अभी से शुरू करने वाले हैं। अबीर भाई, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मजदूरों की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आपका चैनल हमेशा आगे आता है। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं मालेगांव शहर के कामगारों से ये कहना चाहता हूँ कि यूनियन के मार्फत हम जितना ज़्यादा हमसे कोशिश हो रही है, हम लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक मजदूर खुद आगे नहीं आएगा अपनी शिकायत लेकर, क्योंकि कारखाने में जुल्म जो होता है वो मजदूर के ऊपर होता है। मैं बोनस के ताल्लुक से ये कहना चाहूँगा कि 10, 20, 15 रोजे तक हमारी मांग थी, लेकिन थोड़ी सहूलत देते हुए हम 20वें रोजे तक अगर कामगार को बोनस नहीं मिलती है तो वो आकर हमारे पास कंप्लेन करे। जब तक कामगार की कंप्लेन नहीं आएगी हम उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कुर्बानी, चिंगारी लगाने की जिम्मेदारी काम मजदूर की है, क्योंकि यूनियन आपकी ताकत बन सकती है, आपकी जबान नहीं बन सकती। मालक से लड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, उसके पीछे हम आपके साथ खड़े हैं। और हमने आयुक्त साहब से भी ये डिमांड की है कि बोनस के मामले में हमको रमज़ान तक हर पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस अधिकारी एक ऑफिसर ऐसा नियुक्त करे कि वहाँ पर अगर बोनस का मामला आता है तो उसको
फौरन त्योहार से पहले निपटाया जा सके।